हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टारगेट की 22 में। पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रतिशत निकालना सिखाया था, तो आज इस वीडियो में पार्ट सेकंड है। तो इसमें सेकंड पार्ट के क्वेश्चन है जो कि बहुत सारी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है 40% का 40 है, यानी कि 40 का मतलब होता है गुणा 40%। तो बटे में 100 लग जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 4 चौक 16 हो जाएगा, 16%। ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 का 20%, तो 110 आ जाएगा। 110 का मतलब गुणा 20%, प्रतिशत उठाएंगे तो बटे में 100 लगाते हैं, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। प्लस 220 का मतलब गुणा 10%, 10% बटे 100 आ जाएगा। इसको सोल्व कर लो आप। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 22 प्लस 2 जीरो से 2 जीरो घट, तो 22 से कम 22, तो यानी कि 44% आ जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रकार क्वेश्चन को करने के लिए आपको जो संख्या पहुंच रही होती है उसको x या कुछ भी मान सकते हो। जैसे यहाँ पे इसको पहुंच रहा है, हाँ, तो n मान सकते हो आप। इसको n मान लो, n इंटू n का गुणा 66 को इससे गुणा कर दिया, 198 प्लस 2, 200 आ जाएगा। दो सौ बटे 3 बराबर 40 का 60% हटाएंगे तो 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो n गुणा 200 बटा 3, 4 चौका 24 हो गए यहाँ पे। तो इसको आप सोल्व कर लो आगे। चलो मैं आपको दोबारा से बताता हूँ। तो यहाँ पे जिसको भी संख्या पहुंच रही है उसका n या x को सी मान सकते हो, इंटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे 198 है, 180 प्लस 198 हो जाएगा, प्लस 200 बटे 3, प्रतिशत उठाएंगे तो नीचे बटे में 100 लगेगा, तो बराबर 40 का मतलब गुणा 60%, 60 बटे 100। तो इसको सोल्व कर लो। 200 है यहाँ पे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो, तो n इंटू 2 बराबर 6 चौका 24, तो ये हो गया n इंटू 2 बराबर 24 आ गया ना। तो n का मान चाहिए, तो इसमें 24 बटा 2 बराबर 12 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 का 40%, तो इसको आप कीजिए, तो 60 आ जाएगा। 60 का मतलब गुणा 40%, बिल्कुल सही क्वेश्चन है। तो 24% आ गया। 24 कैसे है, इसको इससे काट दिया, इसको इससे काट दिया, इसको गुणा कर दिया, तो 24% आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है तो इसको करने के दो तरीके हैं। यदि 50% अधिक है तो 100 से 50% अधिक है तो कितना हो गया, 150। तो बी तो ये तो हो गया ए का वेतन, ये है बी का वेतन। क्वेश्चन में दे रखा ए का वेतन 150 है, तो ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, तो इसका 50% अधिक 150 हो गया। तो इसको कर लो आगे। तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम, बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है, 50। किससे, ए के वेतन से, इंटू 100। तो ये हो गया 33 सही 1/3% हो गया।
दूसरा तरीका है इसको करने का, 50% दिखे तो 50/100। मैंने आपको प्रतिशत निकालने सिखाया था, 50/100 तो ये हो गया 1/2। तो ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, तो ये 2 से 3 अधिक है। अधिक का मतलब तो ये ए का है, ये बी का है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। ये बी का है, ये ए का है। ओके, तो कितना कम है, ए कम है किससे, ए कम है, कम कितना है, 1 है, यानी ये आया था ना 2/3 आया था, तो ये तो है ए का, ये है बी का, तो 1 अधिक है किससे, बी से, इंटू 100, तो 33 सही 1/3% आ गया। चीनी के मूल्य में 20% की कमी की, तो 20%, तो 20% को सोल्व कर लो आप। 20%, तो 20% को सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 20/100 आएगा, मतलब 1/5। दो तरीकों से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, मैं तो आपको दोनों तरीकों बताऊंगा। पहला ये है 1/5, कमी की गई तो कमी कितनी की गई, 20% की, यानी 5। कमी की जाए तो घटाना है, और वृद्धि की जाए तो इसको जोड़ना है। ओके, तो अभी कमी पहुंचा है तो कमी करना है, माइनस, तो ये तो क्रय मूल्य होता है, और कमी की तो 4 आ गया। कितने % की वृद्धि की जाए, 5/4, तो वृद्धि कितनी की जाए, 1 की, किसमें, 4 में की जाएगी, यानी कि 5 में, इंटू 100, तो आ गया 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए के वेतन बी के वेतन से 40% कम है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना % अधिक है, तो कर लो आप इसे। ए का वेतन बी के वेतन से 40% कम है, तो ए का वेतन बी के वेतन 40% कम है, तो बी के वेतन से कम है, तो ए का वेतन कितना है, बी का वेतन कितना है, 100 है, तो इससे 40% कम है, तो ए का वेतन कितना हो गया, 60 हुआ कि नहीं, हो गया। नेक्स्ट है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना % अधिक है, तो 40 अधिक है, किससे, 1 से, इंटू 100, इससे ये कट गया, 2/3, इसको सोल्व करोगे तो आपका आ जाएगा। दोबारा देखो आप इस क्वेश्चन को, ए का वेतन बी के वेतन से 40% कम है, तो 40/100 आएगा कि नहीं, 40% कम है, तो ये 2/5, अगर कम है तो माइनस, तो 5 से 3 हो गया, तो ए का वेतन तो ये हो गया, और ये हो गया बी का वेतन। ए का वेतन बी के वेतन से 40% कम है, तो ये हो गया, तो ये बी का वेतन ए के वेतन से कितना % अधिक है, तो 2 अधिक है, किससे, बी से, ए से, इंटू 100, तो आप इसको कर लो 200/3%, ऐसा हो जाएगा। एक गिरणी चीनी की मूल्य 25% बढ़ा रही है, तो बिल्कुल सही क्वेश्चन है ये भी। 25% का मतलब है 1/4, इसको सोल्व करेंगे तो 25/100 यानी 1/4 आ गया, बढ़ जाता है तो 4 से कितना हो गया, 5, बढ़ रहा है ना, ये बढ़ रहा है या वृद्धि हो रही है, तो मैंने आपको बताया था प्लस होगा। कोई गिरणी कितने % की कमी करे, तो इसमें से इतने से 4 से 5 हो गया, तो कितने % की कमी करे कि उसकी मासिक बिल में कोई परिवर्तन ना हो, तो 1 की कमी करे, किस में से, 5 में से, इंटू 100, तो मतलब हो गया 20% की कमी करे तो उसकी मासिक बिल में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयताकार की लंबाई 60% बढ़ा दी गई 60%। तो 60% को मैंने आपको सोल्व करना बताया था। 60%, 60/100 मतलब 3/5, यानी 60% बढ़ा दी गई तो 5 से कितनी होगी, बढ़ा रही है तो 8 हो गई। तो कितने परसेंट की कमी करेंगे, 3 की। किस में से, 8 में से, इंटू 100। किस कुछ क्षेत्रफल में कोई कमी, वृद्धि या ना हो तो मूल रहे। तो इसको सोल्व कर लो आप। 300/8% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक किसी त्रिभुज के आधार में 10% की कमी होगी तो 10% का मतलब होता है 1/10। तो 10 से कमी होगी तो माइनस 10 से 9 हो रही है। तो इससे में कोई परिवर्तन ना हो तो इसकी ऊंचाई में कितने परसेंट की वृद्धि करेंगे, तो 1 की वृद्धि करेंगे। किस में से, 9 में से, इंटू 100। तो ये हो गया 100/99%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आता है 25% की वृद्धि। तो 25% का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब 25/100 मतलब 1/4 हो गया। वृद्धि हो रही है तो 1/4, 1/4 का मतलब होता है 4 से 5। तो कितने परसेंट की कमी करे कि उसकी लंबाई और चौड़ाई में कोई परिवर्तन ना हो, तो 1 की कमी करे। किस में से, 5 में से, इंटू 100। तो ये कितना हो गया, 20%। ओके, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।